कर्म का महत्व। एक बौद्ध भिक्षु और एक वृद्धा की कहानी। हमारे जीवन में हर कार्य का कुछ न कुछ प्रभाव होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। बौद्ध धर्म में कर्म का बहुत बड़ा स्थान है। कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया, और यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि हमारे अच्छे और बुरे कार्यों का प्रतिफल हमें इस जीवन में या अगले जन्म में मिल सकता है। बौद्ध धर्म में इस बात पर जोर दिया जाता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म न केवल हमारी आत्मा को शांति और सुख देते हैं, बल्कि पूरे समाज को भी लाभ पहुंचाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जिसमें एक बौद्ध भिक्षु और एक वृद्धा के बीच होने वाली बातचीत के माध्यम से हमें कर्म के महत्व को समझने का अवसर मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु एक वन क्षेत्र में यात्रा करते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में बहुत ही गरीब और वृद्धा महिला रहती थी, जिसका नाम माया था। माया का जीवन बहुत कठिन था, लेकिन उसकी एक खास आदत थी। वह हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती और फिर पूरे गांव में मदद करने के लिए निकल पड़ती। भिक्षु ने माया से पूछा, माँ, आप इतने कठिन जीवन के बावजूद इतनी मेहनत क्यों करती हो? माया मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, जीवन में जो भी कार्य किया जाता है उसका फल जरूर मिलता है। मुझे जो भी मिलता है मैं उसे संतुष्ट होकर स्वीकार करती हूं। इस तरह से मेरे दिल में शांति रहती है। भिक्षु को उसकी बातों में गहरी सच्चाई लगी, लेकिन उसने और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए माया से पूछा, क्या तुम यह नहीं मानती कि तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है और तुम्हें ज्यादा आराम से जीने का हक है? माया हंसते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, मुझे आराम की आवश्यकता है, लेकिन मैं जानती हूं कि संसार में हर किसी का कर्म अलग अलग होता है। मैं जो कर रही हूं वह मेरे लिए सही है। हर कर्म का एक कारण होता है और वह कारण ही हमारे जीवन को दिशा देता है। अगर मैं दूसरों की मदद करूंगी तो मेरा मन शांत रहेगा और मुझे मानसिक संतुष्टि मिलेगी। भिक्षु यह सुनकर हैरान रह गया और उसने माया से एक सवाल पूछा, लेकिन अगर तुम्हारे पास मदद देने के लिए कुछ नहीं है तो क्या तुम फिर भी दूसरों की मदद करोगी? माया बिना किसी विचार के बोली, बिल्कुल बेटा, मैं यह नहीं देखती कि मेरे पास क्या है, मैं यह देखती हूं कि मेरे पास क्या देने का अवसर है। अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो भी मैं अपना समय और श्रम दूसरों की भलाई के लिए दे सकती हूं। यही मेरा कर्म है। भिक्षु ने माया की बातें सुनी और उसे समझने की कोशिश की। फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला। आप सही कहती हो कि अच्छे कर्मों का हमेशा एक सकारात्मक परिणाम होता है, चाहे वह तुरंत दिखे या कुछ समय बाद। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। भले ही हम किसी भी परिस्थिति में हों, यदि हम अपने कर्म अच्छे और सकारात्मक रखें तो उसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि दूसरों के जीवन पर भी पड़ता है। माया की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि कर्म का फल हमेशा मिलने वाला होता है और हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और प्रेम से करना चाहिए। किसी के मदद करने के लिए हमें किसी बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमारी इच्छा और प्रयास ही महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छे कर्मों का हमेशा अच्छा फल मिलता है। दुनिया में जो दिया जाता है वही वापस मिलता है।